मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन यहाँ से जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड अभी मैंने आपको बतलाया था उसकी जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है अब अपन यहाँ देखते हैं। यहाँ मैं बीच के अंदर उसको बनाता हूँ। यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये ध्यान से देखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसकी। यहाँ ये N2Cl, अगर हमने यहाँ लिया है N2Cl तो अब इसकी जो सबसे पहली महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से अम्लीय माध्यम में कराते हैं, ध्यान रखना, बेंजीन डाइज़ोनियम की जो क्लोराइड की अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं बेटा, यहाँ से मैं ले गया इसे और यहाँ पे लिख दिया क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl की इन प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो रिएक्शन होगी क्यूप्रस क्लोराइड, तो इसमें बेटा हमेशा ध्यान रखना कि इस पे आकर बेंजीन नाभिक के ऊपर वही हेलोजन जुड़ता है जो कॉपर के साथ होता है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो हेलोजन होगा वही यहाँ पे आके यहाँ जुड़ेगा नाइट्रोजन और ये बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे को क्या प्राप्त होता है बेटा, यहाँ पे सीधा प्राप्त होता है आपको क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होता है यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन सबसे पहले क्या कहलाती है बेटा? सेंडमेयर रिएक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है आपकी, सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है। तो आपका एक नेमिंग रिएक्शन भी यहाँ कंप्लीट होती है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से कि अम्लीय माध्यम में उपस्थित क्रिया करके क्लोरोबेंजीन प्राप्त करता है। जैसा आ जाता है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से आप क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो हर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से अगर मैंने यहाँ पे कैटेलिस्ट इस प्रकार से यहाँ ले लिया कि यहाँ से कि क्यूप्रस ब्रोमाइड और वही HCl की इन प्रेजेंस में या HBr की प्रेजेंस के अंदर बेटा मैंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में इसको ले लिया, इसे गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? कॉपर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? Br। तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा आपको। यहाँ आ गया बेटा, ये Br लग गया। क्या प्राप्त हुआ आपको? ब्रोमोबेंजीन। अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन हम क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? अम्लीय माध्यम है, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ये क्लोरोबेंजीन क्या प्राप्त हुआ बेटा? ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे क्यूप्रस साइनाइड लेता हूँ और पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा आपके पास में क्यूप्रस साइनाइड CuCN प्लस पोटेशियम साइनाइड की इन प्रेजेंस के अंदर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? मैंने क्या बोला? कॉपर के साथ में साइनाइड है तो क्या प्राप्त होगा आपको? साइनोबेंजीन प्राप्त होगा। यहाँ इस प्रकार से लिया तो यहाँ पे CN आ गया। क्या प्राप्त हुआ? साइनोबेंजीन आपको प्राप्त होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने केवल कॉपर की उपस्थिति के अंदर अगर मैं इसे गर्म करता हूँ, अगर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को अगर मैं कॉपर की उपस्थिति में गर्म करता हूँ तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? केवल कॉपर की प्रेजेंस में। ये कॉपर की उपस्थिति के अंदर करते हैं। पहले मैंने क्यूप्रस क्लोराइड लिया था, ओनली कॉपर के अंदर करते हैं, इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? केवल बेटा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन कहलाती है गॉटरमैन रिएक्शन, गॉटरमैन रिएक्शन कहलाती है। गॉटरमैन रिएक्शन कहलाती है। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है आपकी, महत्वपूर्ण रिएक्शन हो गई बेटा। कौन सी रिएक्शन कहला रही है? ये गॉटरमान रिएक्शन कहला रही है आपकी। ध्यान रखो, कॉपर की उपस्थिति यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी आपके गॉटरमैन रिएक्शन है, अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम कॉपर उत्प्रेरक के स्थान पर कॉपर चूर्ण अगर हम लेते हैं, इसके स्थान पर अगर हम बेटा कॉपर चूर्ण लेते हैं तो उसको उत्प्रेरक किया जाता है तो ये अभिक्रिया भी किस प्रकार से होगी बेटा? इस सेंडमेयर अभिक्रिया के समान ही हो गई और हमें क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया क्या होती है? हमारी गॉटरमैन अभिक्रिया होती है ना। तो गॉटरमैन में ध्यान से समझो, सेंडमेयर और गॉटरमैन दोनों इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसमें क्यूप्रस क्लोराइड और अम्लीय माध्यम के उपस्थिति में कराता है, इसमें केवल कॉपर चूर्ण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कॉपर चूर्ण। तो ये गॉटरमैन हो गई और ये सेंडमेयर रिएक्शन हो गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में अगली रिएक्शन जो और होती है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्यूप्रस साइनाइड। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ बेटा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस कर दिया मैंने, इसका जलीय माध्यम में H2O और हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है?
यहाँ पे हमें जब भी मैं जल से इसकी रिएक्शन कराता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे फिनॉल प्राप्त होगा आपको। क्या फिनॉल होगा प्राप्त आपको? फिनॉल OH। यहाँ क्या प्राप्त होगा? क्या आपको? फिनॉल। क्या प्राप्त हो गया बेटा आपको? फिनॉल फॉर्म्ड हो जाता है आपको। क्या फॉर्म्ड हो जाता है बेटा? फिनॉल फॉर्म्ड हो जाता है। क्या फॉर्म्ड हो जाता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? फिनॉल फॉर्म्ड हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगर मैंने इसी की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हमने कराई बेंजीन से और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर मैं बेंजीन से इसकी रिएक्शन कराता हूँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बेंजीन से रिएक्शन कराता हूँ किसकी उपस्थिति में बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराता हूँ, तो मेरे को डाइफेनिल प्राप्त होते हैं। डाइफेनिल कैसे? C6H5.C6H5 डाइफेनिल, डाइफेनिल PHENAL, डाइफेनिल हमें प्राप्त होते हैं। CCH5 यानी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कभी आता है डाइफेनिल तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये डाइफेनिल आपको प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको प्राप्त हुआ बेटा? कितना प्राप्त हुआ? ये डाइफेनिल आपको प्राप्त होता है। देखो एक ही कंपाउंड से कैसे कैसे प्राप्त होते जा रहे हैं, केवल आपको एक लर्न करके ध्यान रखना है बस मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में अगर मैं इसकी कैसे बनेगा, अगर मैं इसकी केवल पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से अगर मैं रिएक्शन कराता हूं बेटा प्यारे बच्चों, इसकी किससे? पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराता हूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ से KCl बन के तो बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन बेस ही बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में? हमारे पास में क्या बचता है? क्या बचता है बेटा? यानी आइडो बेंजीन हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें? आइडो बेंजीन हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा बेटा? आइडो बेंजीन हमें प्राप्त होता है। अगर आइडो बेंजीन प्राप्त होता है, अगर मैं इसी की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराऊं, एथिल अल्कोहल से CH3CH2OH अगर एथिल अल्कोहल है, ठीक है, और फास्फोरिक एसिड H3PO2 की प्रेजेंस में, H3PO2 यानी फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में हम अगर फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर एथिल अल्कोहल से अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, एथिल अल्कोहल से अगर रिएक्शन कराता हूँ तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया? ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आए वापस से इसे इसका स्क्रीनशॉट लेके वापस से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका फास्फोरिक एसिड। इसी प्रकार से फ्लोरोब्रोएट, अगर मैंने बोला आइडो बना दिया सर, ब्रोमो बना दिया आपने, क्लोरो बना दिया, साइनो भी बना दिया, आइडो भी बना दिया, तो मेरा फ्लोरो कहाँ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो कोई बात नहीं, फ्लोरोबोरेट भी बना देते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं? फ्लोरोबोरेट की उपस्थिति में अगर मैंने इसकी रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ली मैंने बेटा फ्लोरोबोरेट HbF4 से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HbF4, तो क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ प्राप्त हो गया आपको फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया बेटा आपके पास में? फ्लोरो बेंजीन। अब एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन जो है बेटा, यहाँ पे मैं आपको वापस बताता हूँ, इसी की रिएक्शन है। यहाँ से अगर अपन रिएक्शन लें, अगर मैंने फिनॉल की, जैसे फिनॉल है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपका हाइड्रोलिसिस करा, जल अपघटन करा, क्या करा अपन ने? हाइड्रोलिसिस। जब हमने हाइड्रोलिसिस करा तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अगर मैं वापस इसी फिनॉल की रिएक्शन इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराता हूँ बेटा, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वापस समझना कि अगर मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करता हूँ अम्लीय माध्यम में तो फिनॉल प्राप्त हुआ। परंतु अगर मैं वापस फिनॉल की रिएक्शन, डायरेक्ट फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से कराता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? ये कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, जिसमें एजो कंपाउंड प्राप्त होते हैं। आपको क्या प्राप्त होते हैं? एजो कंपाउंड। तो ये वही रिएक्शन कहलाती है कि अगर मैंने फिनॉल या एनिलीन की रिएक्शन इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से करा दी तो क्या प्राप्त होगी आपको? एजो बेंजीन प्राप्त होते हैं। देखो बेटा, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आपके कपलिंग रिएक्शन हो गई, गाटरमैन हो गई, सैंडमैन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे बहुत सारी जितनी रिएक्शन है आपकी नेमिंग रिएक्शन भी इसके अंदर आ रही है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे फिनॉल लिया C6H5OH बेटा, C6H5OH, और किसकी प्रेजेंस में करना है?
कैटेलिस्ट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्षारीय माध्यम के अंदर अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? तो बेटा मैं इस बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है उसके अगर अपन यहाँ पे रिएक्शन करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ से देखो एजोबेंजीन, तो यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार से ये मैं प्राप्त कर रहा हूँ डाइजोबेंजीन की। ये आपको एक रिंग दी, ये हो गया आपका यहाँ पे एन, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये एन एक बॉन्ड उसका टूटता है, ये फिनॉल का है मेरे प्यारे बच्चों, ये फिनॉल का आएगा यहाँ पे। ये OH क्या बना हमारे पास में? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी जो ये प्राप्त हो रहा है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बेटा आपको प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है। फिनॉल की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से निकलता क्या है? आप बोलोगे सर क्या निकलता है? यहाँ से HCl बन के बाहर निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस HCl बन के यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को, अगर कपलिंग रिएक्शन को आपको पूरी तरीके से देखना है तो मैं कपलिंग रिएक्शन आपको बतला देता हूँ। ठीक है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बतला देता हूँ कैसे होता है। अगर मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को किस प्रकार से लिखा, यहाँ से देखना, ये इस रिएक्शन को यहाँ लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा छोटा है, N, ये N2 नाइट्रोजन का होता है, यहाँ पे ये Cl, ये क्या हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी मैंने फिनॉल से रिएक्शन कराई। फिनॉल से अगर बेटा मैं यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शन कराता हूँ तो ये फिनॉल का मैंने ये लिखा फिनॉल, ये OH, ये फिनॉल हो गया। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया आपका मेरे प्यारे बच्चों? ये कपलिंग रिएक्शन आपको यहीं आ गई, ये HCl बाहर निकल गया। किसकी प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करा रहे हैं? NOH, यहाँ NOH से लिया, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? NOH से ये मैंने यहाँ पे लिखा है ये N, ठीक है, HCl बाहर निकल गया। तो क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? यहाँ पे देखो यही प्राप्त हो रहा है आपको। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपको प्राप्त होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है आपको। ध्यान से ध्यान रखना बेटा, केवल HCl यहाँ से बाहर निकलेगा। मैंने जैसा लिखा है फिनॉल को इस स्ट्रक्चर के रूप में आप लिखो, बहुत इजीली कपलिंग रिएक्शन है, आपको बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी वापस से इसे नेक्स्ट और बतलाता हूँ मैं।